नमस्ते दोस्तों, आज मैं आई हूँ फिर से एक नई रीडिंग लेकर। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि भगवान का क्या संदेश है आपके लिए। भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके जो भी आराध्य देव हैं, जो भी इष्ट देव हैं, या जिनको भी आप मानते हो, या मान लीजिए आपके कोई कुल देवी देवता भी हैं, तो वो आपको क्या ही मैसेज देना चाहते हैं, उनका क्या संदेश है आपको, आज हम उसके बारे में जानेंगे। मैं एंजल से पूछूंगी कि आपके लिए क्या ख़ास मैसेज है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, जस्ट अ जनरल रीडिंग, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट हो। सो जिसके साथ रेजोनेट होती है उसे अपने ऊपर लेनी है, और जिसके साथ नहीं होती है उसे अपने ऊपर नहीं लेना है। आपको किसी भी प्रकार की पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन कर लेना है, कंसंट्रेट करना है कि गॉड आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आपके कुछ खास सवाल हो सकते हैं अपने भगवान की तरफ से या अपने इष्ट देव के लिए। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए हमें, टैरो मदर प्लीज़ गाइड करिए हमें, मेरे दोस्तों को, कि गॉड का क्या संदेश है स्पेशली आज हमारे लिए। ये मैसेज या ये संदेश हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ के लिए हो सकता है, या मे बी कुछ अदर थिंग भी हो सकती है। वो हम कार्ड्स देखकर ही जान सकेंगे। बस कंसंट्रेट करना है, 2 मिनट के लिए मेडिटेट करें और जानते हैं। Two of Pentacles, Four of Swords, the Moon, Strength, King of Swords, Knight of Swords, guys, the Chariot, एंड आया है 5 of Wands। और अब हम एक बॉटम ऑफ द डेक ले लेते हैं। एक बॉटम ऑफ द डेक ले लेंगे हम। एंड ये है हमारा फाइनली बॉटम ऑफ द डेक, पेज ऑफ पेंटिकल्स। So guys, we got the one major arcana, and that is the Chariot. So आज के हमारे मुख्य साइन होंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस। सॉरी गाइस, पड़ोसियों की थोड़ी सी आवाज़ आए, वो डिस्टर्ब ना हो। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया था पड़ोसियों की तरफ से, आई एम सो सॉरी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। सो आज के हमारे मुख्य साइन होंगे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन, अर्थ साइन एंड एयर साइन एंड वाटर साइन। सो आज की हमारी रीडिंग में कैंसर साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, 2 मेजर अरकाना आया है, द चैरियट एंड द स्ट्रेंथ। ओ 3 आए हैं गाइस, द मून ऑल्सो। सो अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं
जहाँ हम बात कर रहे थे कि आज गॉड हमें क्या संदेश देने वाले हैं। सो मुझे लग रहा है कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा प्रे कर रहे हैं एंजल्स या अपने ईस्ट को। शायद फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियल दुविधा में हैं। कुछ लोग करियर में थोड़ा सा ब्रोकन फील कर रहे हैं, करियर उनके हिसाब से नहीं हो पा रहा है, सिचुएशन बहुत टफ हो गई है, गिव अप वाली फीलिंग्स आ रही हैं, बट पूरी तरह गिव अप भी नहीं कर पा रहे हैं, सिक फील कर रहे हैं क्योंकि टू मच हैरेसमेंट फील कर रहे हैं करियर प्रोफेशनल प्लेस पे, वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट महसूस कर रहे हैं। सो कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जाने का ही मन नहीं करता, पर मजबूरी है कि जाना पड़ रहा है। बट अगेन अंदर ही अंदर एक तूफान सा चल रहा है कि नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, नीड टू डू समथिंग। सो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि इट्स ओके, होता है, वर्क प्लेस पे हो रहा है, सो आप प्रोफेशन चेंज करने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि हमारे पास बेस्ट चीज़ है द चैरियट, क्योंकि अल्टीमेटली चीज़ें आपके हाथ में आ सकती हैं, बट क्योंकि थोड़ा स्ट्रगल है, काफ़ी कंपटीशन है, वो तो आप देख ही पा रहे हो, कार्ड्स देख कर ही आपको समझ में आ रहा होगा। गाइस, थोड़ा स्ट्रेंथ जुटाने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा हिम्मत रखना पड़ेगा। और ये स्ट्रेंथ किस लिए चाहिए आपको कि ऐसी सिचुएशन आएंगी आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी तकलीफ़ें आ सकती हैं, आपको लगेगा कि मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है कि कुछ लोगों के क्लाइंट्स बहुत ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बट इरिटेटिंग टाइप के हों कि आप उनको डील ना कर पा रही हो, आपको मन ही नहीं कर रहा इस प्रोजेक्ट पे वर्क करने का। सो एंड मेंटली बहुत हैरेस्ड फील कर रही हूँ उस वजह से। सो ये मार्केट थिंग है, काफ़ी कंपटीशन है, आपको किसी भी प्रकार के क्लाइंट्स मिल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते हो कि मुझे यही चाहिए या ये नहीं चाहिए। सो आपको बहुत ही तरीके से हैंडल करना है। मैं देख सकती हूँ कि इंटेलिजेंट तो आप हैं, भगवान ने कूट कूट के दिमाग दिया आपको, तो प्लीज़ इतनी जल्दी गिव अप ना करें कि चीज़ें हाथ से चली जाएं, क्योंकि आप नहीं तो कोई और, ये प्रोजेक्ट तो होगा। तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं नहीं कर सक रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, या चीज़ों पे गिव अप नहीं करना गाइस। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि आप जैसे तैसे स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हो, अंदर से ताकत पूरी ख़त्म हो चुकी है। बिकॉज़ क्या होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतना सब कुछ झेलने के बाद फाइनेंशियली भी सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हो, वो रेम्यूनरेशन आपको मिल नहीं रहा है, वो रिवॉर्ड आपको मिल नहीं रहा जितनी मेहनत आपने दी है या आप कर रहे हो इस अपने वर्क लाइफ पे, या जो भी करियर आपने चुना हुआ है। एंड कभी कभी ऐसी एक रेस्टलेस फीलिंग आती है, जैसे लगता है कि सब कुछ तोड़ फोड़ दूँ, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। सो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमारे पास आपके गॉड का ही कार्ड आ चुका है गाइस, द चैरियट। वो कह रहे हैं कि आप ये जो भी प्रोसेस से आप गुज़र रहे हो, ये बिहाइंड द सीन की प्रोसेस है, आपको करना है, इन चीज़ों से गुज़रना है, इनसे एक्सपीरियंस लेना है, अब चीज़ें लर्न करनी है, जानना है कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाता है। बट अल्टीमेटली आप विन कर सकते हैं लाइफ में, क्योंकि अल्टीमेट विन आपका है। जब चैरियट आ जाता है, दैट मीन्स ये मिरेकुलस कार्ड है, ये बोल रहे कि ऐसा मिरेकल होगा, ऐसे कुछ ना कुछ हो जाएगा कि अचानक से चीज़ें पलट जाएंगी, जो आप उम्मीद भी नहीं करी, जो आपने इमेजिन भी नहीं किया। सडनली मे बी या तो कोई प्रमोशन हो जाएगा, या कोई ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो जाओगे जहाँ पे जो आपने सोचा भी ना हो, कि बहुत ही पीस लेके आए जो आपकी लाइफ में या आपके वर्क प्लेस पे। कंपटीशन कुछ नहीं, आज आपको कंपटीशन फील हो रहा है, कल को शायद यही चीज़ करके आपको अच्छा लगेगा, ये थ्रिल लगेगी। और मेनली यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है हमारे बॉटम ऑफ द डेक, जो फाइनली हमें गॉड की तरफ से जो एक मैसेज है वो है कि अपना फोकस अपने काम पे दो।
फाइनेंस पे दे रहे हो, अच्छी बात है। और एक मुझे कुछ लोगों की एक सिचुएशन दिख रही है यहाँ पे। अगर हम वर्क प्लेस से दूर होकर बात करें तो मे भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो लव लाइफ में भी खुश ना हों, लव लाइफ में भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हो। सो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप हैं ज़रूर, आपके पार्टनर की तरफ से आपको कुछ मैसेज ना मिल रहा हो, बातचीत ना चल रही हो मे बी, बट योर पार्टनर इज़ बीइंग रेस्टलेस गाइस। ही वॉन्ट्स टू कम बैक टू यू। दो वो दिखा नहीं रहे हैं अपने आप को, बड़ा टफ दिखा रहे हैं बाहर से। ये वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, हम नहीं जज कर पाएंगे, बट और बहुत ज़्यादा दुखी हैं पार्टनर, दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा दुखी, इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन में है। पाइसेस की पाइसेस की एनर्जी समझ में आती है, कैंसर की, और एक लियो, चलो, बट मेनली मुझे इस लग रहा है इमोशनली काफ़ी पेन में है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा। सो ये भी एक मैसेज है कि अगर ये जो टफ फीलिंग से आप जो गुजर रहे हो, फीलिंग का कॉन्फ्लिक्ट जो आपके ब्रेन में चल रहा है, उसको आप हैंडल कर सकते हो, इसको आप तरीके से हैंडल करिए। अगर कुछ लोगों को कंसल्टेशन की ज़रूरत है, आपको जाना चाहिए, आप जा सकते हो, यही सजेशन दूंगी मैं कि आप कंसल्ट के लिए जाइए। मुझे ऐसे भी दिखता है कि आपके पार्टनर काफ़ी स्पाई भी कर रहे हैं आपको शायद। अगर वो किसी सोशल साइट पे हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, आपके बारे में पूरी खबर ली जा रही है, मे बी थ्रू अ फ्रेंड और थ्रू एनी सोशल प्लेटफॉर्म। बहुत ही पूरा फोकस आपके ऊपर है, एंड वो भी कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाए। रेस्टलेस फील कर रहे हैं बट दिखा नहीं रहे, कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से कुछ हो जाए कनेक्शन, एंड वो भी डुअल फीलिंग से गुजर रहे हैं। एक पल के लिए सोचते हैं कि उन्हें आप चाहिए, दूसरे ही पल सोचते हैं कि दूसरे ही पल सोचते हैं कि नहीं, मैं इसके ऊपर एक्शन नहीं लूँगा। सो गाइज वो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट फील कर रहे हैं क्योंकि मून की एनर्जी आ गई तो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है मेंटली। डजन मीन कि डजन लाइक यू, लव यू, जो आपकी फीलिंग्स है वो म्यूचुअल है, मैं यही कहूँगी। बट अल्टीमेटली द गेम ऑफ लाइफ इज़ गोइंग टू बी इन योर हैंड, बिकॉज आपके इष्ट देव आपको कहते हैं कि एक मिरेकल ऐसा होगा कि चीज़ें पलट जाएंगी। अब वो रातों रात पलटो या कुछ दिनों में पलटो या कुछ वीक्स में पलटो, ज़रूर पलटेंगी, बट बशर्ते कि आपको चीज़ें गिव अप नहीं करनी है। आपको ये जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको इसको डील करना है, बहुत ही ब्यूटीफुली डील करना है। क्योंकि यहाँ जैसे ये स्ट्रेंथ कार्ड है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे डील करना है इसको। यू गॉट इन्फिनिट पावर गाइस। तो आप इस चीज़ को आप में गॉड ने वो विजडम दी है कि आप इसको कैसे डील कर सकते हो। अपनी सराउंडिंग्स को देखो, कंसल्टेशन करो, इतना टू मच आपको ये एनर्जी नहीं दिखानी है कि मैं अंदर से ख़त्म हूँ, मैं बाहर से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट द सिचुएशन, एक्सेप्ट योर सेल्फ, एंड बी फ्लेक्सिबल फॉर सिचुएशंस और फॉर थिंग्स। अगर आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार से कनेक्शन बना रहे हैं पार्टनर, तो ज़रूर उन्हें कांटेक्ट, आप दरवाज़ा खोले रखिए, आने दीजिए। और अगर आपको लग रहा है आपको मौका मिल रहा है, उनकी तरफ से कुछ हिंट्स आ रही हैं, तो ज़रूर आप जाइए। मुझे से लग रहा है कि शायद वो आपको हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज कर दें, मे बी, बिकॉज यहाँ पे आपकी विनिंग अल्टीमेटली दिखाई देती है, और योर पार्टनर इज़ कम्प्लीटली फोकसिंग ऑन यू। वो कमिटेड फील करते हैं अभी भी आपके लिए, वो नहीं इस चीज़ के ऊपर गिव अप नहीं कर पा रहे। दो आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने गिव अप कर दिया बिकॉज नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन चली। दिस इज़ जस्ट अ मिनी सेपरेशन गाइस। दोनों को कुछ चीज़ें सीखनी है, जो आपको अपनी लेसन सीखने हैं, उनको अपने लेसन सीखने। सीखिए एंड डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है अल्टीमेटली, एंड फोकस ऑन व्हाट यू वांट, बिकॉज यहाँ पे आपके लिए मिरेकल तैयार है।
एंजल्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं आपके लिए फाइनली। आज तो काफ़ी डिस्टर्बेंस हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। एंजल्स प्लीज़ मैसेज बता दीजिए हमें हमारे पर्सन के लिए। ये क्या आ गया? लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली गाइस। अच्छा, अभी मुझे समझ में आया। A person has stirred your romantic feelings। अच्छा, एक कार्ड और देख लेती हूँ, क्योंकि जब न्यू लव की बात आ गई तो मैं एक कार्ड और देखते हैं। जैसे को डिपेंडेंस, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। तो दोस्तों एंजल्स बता रहे हैं कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। कुछ लोग सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा हूँ, मेरी चीज़ें क्यों मेरे हिसाब से नहीं हो रही, क्यों मैं फाइनेंस अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ या उतना ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों मेरी प्रोफेशनल लाइफ इतनी डिस्टर्ब चल रही है, या क्यों मेरी लव लाइफ नहीं डिस्टर्ब चल रही है। तो इतने ज़्यादा फोर्स नहीं करना है सिचुएशन पे, इतना प्रेशर नहीं देना है। बस कंट्रोल इश्यूज, यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन, डोंट फोर्स इट। चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए। समय जब आपके जो राइट टाइम होता है ना, राइट टाइम पे जब चीज़ें आएंगी, दैट विल कम फॉर लाइफ लॉन्ग। तो आपको चीज़ों को नेचुरली आने देना है, डोंट फोर्स इट। एंड सेकेंड थिंग आ गया न्यू लव। जैसे हमने 2 बात कही थी, मैंने कहा था कुछ लोग करियर में काफ़ी डिस्टर्ब चले, तो देखिए ये करियर के लिए इन्होंने क्लियर ही कर दिया कि कंट्रोल इश्यूज ज़्यादा हैं, तो इतना ज़्यादा फोर्स मत करिए। समय जब आप इनपुट डाल रहे हो तो आपको जो रिवॉर्ड मिलना है वो डेफिनेटली मिलेगा। जब आप प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर रहे हो, जहाँ प्रमोशन मिलनी है वो मिलेगा। इफ़ यू आर पुटिंग एफर्ट्स, डेफिनेटली थिंग्स विल कम टू यू। एंड अब लव लाइफ की जहाँ बात करी जाए, जहाँ मैंने कहा था कि कांटेक्ट, कुछ लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन या न्यू पर्सन हैज स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स एंड को डिपेंडेंसीज, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। सो कुछ लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जिनका या तो रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है या नो कांटेक्ट भी हो सकते हैं, या अच्छा ना चल रहा हो, तो उनको बताया जा रहा है कि या तो आप टू मच एक दूसरे पे को डिपेंड हो गए हो, और या कुछ लोग एडिक्शन में हैं, दैट जिस वजह से आपकी रोमांस लाइफ ख़राब हो रही है। समटाइम्स ये एडिक्शन पार्टनर पे भी टू मच इमोशनली आप डिपेंड हो जाना को भी हम इन्वॉल्व करते हैं सिचुएशन में। सो ऐसी चीज़ों में आपको सेल्फ लव को ध्यान देना चाहिए, सेल्फ लव को प्रायोरिटी देना चाहिए। एंड ये यहाँ पे आया है न्यू लव, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव भी आ सकता है। अच्छा, हमने क्योंकि बात करी थी कि आपकी भगवान आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, दैट मीन्स कि शायद कुछ जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव भी एंटर कर सकता है। न्यू पर्सन हैज़ योर रोमांटिक फीलिंग्स, तो दैट मीन्स कोई पर्सन है जो आपके लिए फील कर रहा है, ही में एक्सप्रेस। चैरियट है गाइस यहाँ पे, दैट मीन्स आपको ये खबर मिल सकती है बड़ी जल्दी। आप समवन में कन्फेस हिज फीलिंग्स फॉर यू, वो अपनी फीलिंग आपको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। एंड जो ऑलरेडी रिलेशन में, मैं उनको ये कहूँगी कि थोड़ा सा सेल्फ लव को प्रायोरिटी दिया जाए, अपने पे भी ध्यान दें और पार्टनर पे इतने ज़्यादा डिपेंड ना हो जाए। इट्स टॉकिंग अबाउट इमोशनल डिपेंडेंसी। सो क्योंकि ये आपके रिलेशन को अफेक्ट कर रही है, आपकी रोमांटिक लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। सो इस पे ध्यान देना आपको। एंड ये तो खुशखबरी वाली बात है, कुछ लोग जो सिंगल है उनकी लाइफ में नया प्यार है, हो सकता है जिनका ब्रेकअप हो गया उनकी लाइफ में भी न्यू लव आ रहा हो। सो गाइज, आज की रीडिंग यही समाप्त होती है एंड थैंक यू सो मच। ये आपको मैसेज ध्यान देना है, प्लीज़ वर्क ऑन योरसेल्फ।